Good morning students, this is online class conducted by St. James School and College। यह वीडियो आपका कक्षा 3 विषय हिंदी साहित्य का है। इस पाठ में इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ 3 तक अनुवाद पाठ की व्याख्या करी और उसके प्रश्न उत्तर कराए हैं। आज हम लोग पाठ 4 पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद इसके भी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ 4 आपका है मक्खी मित्र मक्खी। मित्र मक्खी पाठ 4 है। तो पहले आप पाठ को अच्छे से समझ लो। आपके आसपास घर में मक्खी देखा होगा, सभी के घरों में होते हैं, लेकिन वो तो हमारी मित्र नहीं हो सकती क्योंकि वो तो बीमारी फैलाती है। लेकिन यहाँ पर पाठ में है मित्र मक्खी। तो हमारी कौन सी मक्खी जो है वो मित्र है, तो वो हम इस पाठ में जानेंगे। एक दिन राजन अपने पिताजी के साथ बाग में घूमने गया। आप जैसे अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, किसी के साथ बाहर बाग घूमने जाते हो। बाग में बहुत सारे पेड़ थे। बाग किसे कहते हैं? जहाँ पे ढेर सारे पेड़ बड़े लगे होते हैं उनको हम बाग कहते हैं। छोटे छोटे पेड़ों को बाग थोड़ी कहते हैं, बड़े बड़े पेड़। लेकिन एक नीम का पेड़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मतलब कुछ पेड़ औसत नॉर्मल थे, कुछ पेड़, लेकिन एक पेड़ जो है वो बहुत बड़ा था, नीम का। वो किस चीज़ का था? नीम का। उस पेड़ पर शहद की मक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। तो आप घर के आसपास देखते होगे, बाहर जाते होगे, देखते होगे कि आपको ये छत्ता, ये आपकी छत्ता की फोटो है। ये देखिए पेड़ों पे या बिल्डिंगों में दीवारों पे ऐसे चिपके रहते, बने रहते हैं। तो इसे छत्ता देखा। राजन ने छत्ते को देखकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या है? भाई अभी तो हम आपको बता रहे हैं, बहुत से बच्चे कुछ जानते भी होंगे और किसी को कुछ होंगे कि जिनको पता ही नहीं होगा कि छत्ता अगर उनके सामने दे दिया जाए, दिखाया जाए, तो वो नहीं जान पाएंगे। तो वैसे ही राजन ने जब छत्ता देखा नीम के पेड़ पे तो पूछा अपने पिताजी से कि ये क्या है। पिताजी ने राजन को बताया। अब जिससे भी आप पूछते हो तो वो तो आपकी शंका का समाधान करता है ना। आपकी जो भी आपके प्रश्न होते हैं, तो वैसे ही राजन के पिताजी ने भी समझाया। ये शहद की मक्खियों का छत्ता है। अभी हमने पाठ में कहा था कि हमारी मित्र मक्खी कौन है, तो अब ये छत्ता यहाँ पर समझिए कि छत्ता किसका है? यह शहद की मक्खियों का छत्ता है। इन्हीं शहद की मक्खियों को मधुमक्खी कहते हैं। शहद की मक्खियों को मधुमक्खी कहते हैं। मधु का अर्थ शहद ही होता है। मधु का अर्थ मतलब अर्थ क्या होता है? शहद। और जो शहद तुम वैद्य जी के द्वारा बताई गई दवाई के साथ खाते हो, वह इन्हीं छत्तों से मिलती है, प्राप्त होती है। राजन को पिताजी की बात कुछ खास समझ में नहीं आई। उसने फिर पूछा, पिताजी यह मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती हैं? मतलब अब ये मधुमक्खियों का छत्ता तो है, आपने बता दिया, लेकिन ये शहद कहाँ से लाती है? कहीं स्टोर थोड़ी ना रहता है, मतलब कहीं से जानना चाहोगे ना आप। तो पिताजी ने बताया, ये मक्खियाँ फूलों से रस लाती हैं। अब फूलों से रस लाने का मतलब कि कुछ फूलों से रस मिलता होगा, सभी फूलों में रस भी नहीं होता होगा, तो उस रस से वो शहद बनाती हैं। ये सारी मक्खियाँ अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं। शहद ही इनका भोजन भी है। ये शहद खाती भी हैं, लाती भी हैं और इकट्ठा भी करती हैं।
ये मक्खियाँ छत्ता किस प्रकार बनाती हैं? राजन ने पिताजी से बड़ी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा से पूछा, क्योंकि उसकी समझ में छत्ता देख के कुछ भी नहीं आ रहा था। पिताजी ने बड़े धैर्य के साथ, मतलब अब कुछ लोग होते हैं कि झुल्ला आ जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं कि बार बार कोई प्रश्न पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो चिड़चिड़ा आ जाते हैं, झुल्ला आ जाते हैं। लेकिन राजन के पिताजी ने बड़े धैर्य मतलब शांत स्वभाव से साहस के साथ बताया, मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती हैं। मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। रानी मक्खी, नर मक्खियाँ और सेवक या मजदूर मक्खियाँ। छत्ता बनाने का काम सारा मजदूर मक्खियाँ करती। छत्ता कौन बनाता है? मजदूर मक्खियाँ बनाती हैं। ये छत्ता बड़ी निपुणता से बनाती है, मतलब बहुत। आपने कभी छत्ता बारीक पास से देखा है? उसमें एकदम छोटे छोटे होल होते हैं, होल के अंदर छेद होते हैं, छेद के अंदर मधु यानी शहद भरा होता है। ये बड़ी अच्छी कारीगर भी होती, तभी तो इतना अच्छा छत्ता बनाती है। इसके एक छत्ते में हजारों छोटे छोटे खाने होते हैं जो छेद जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें खानों में शहद भरा होता है। राजन तो आश्चर्य से सोचने लगा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे पिताजी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसका साथ न छोड़ा। मतलब इतना बताया लेकिन उसको लग रहा अब और जानना चाहेगा वो, तो उसके जिज्ञासा ने साथ नहीं छोड़ा। राजन फिर पिताजी से बोला, पिताजी आप नाराज ना हो तो मुझे इन मधुमक्खियों के बारे में सारी बातें बताएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमें पूरी जानकारी इनके बारे में नहीं मिली। पिताजी बोले, ये मजदूर मक्खियाँ छत्तों को बनाती ही नहीं हैं, इनकी सफाई और रखवाली भी करती हैं। फूलों से रस एकत्रित करके शहद बनाने का कार्य भी करती हैं। मतलब फूलों से रस भी मजदूर मक्खियाँ इकट्ठा करती हैं और उसको संभाल के रखती भी हैं शहद। लेकिन सभी फूल से रस से शहद नहीं बनता। मतलब अब फूल तो बहुत सारे होते हैं, सभी फूलों के रस से शहद नहीं बनता है, इसीलिए उन्हीं फूलों से रस लाती हैं जिनसे शहद बनता है। मतलब यानी मक्खियाँ हैं, लेकिन इनको देखो पता है कि किस फूल से फूल के रस से शहद बनेगा। पिताजी बोले, सभी मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती हैं। सभी मधुमक्खियाँ अंडे नहीं देती, अंडे केवल रानी मक्खी ही देती है। रानी मक्खी के बच्चों का पालन पोषण भी मजदूर मक्खियाँ करती हैं। राजन ने पूछा, आप मुझे ये भी बताएं कि मधुमक्खियों से हमें और क्या क्या लाभ होता है। पेज पलटिए। पिताजी ने राजन की बात सुनकर मन ही मन खुश थे। उन्होंने बताया, मधुमक्खियों के छत्तों से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। मोम वैक्स, जो आप कैंडल देखा है आपने, कैंडल जलाते हो मोमबत्ती, वो मोम उस छत्ते से बनता है। शहद हम पहले निकाल लेते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं, रस अलग कर लेते हैं और जो खाली छत्ता बचता है उसको मोम बनाते हैं। तो मधुमक्खियों से हमें क्या क्या मिलता है? शहद और मोम। शहद खाने के काम आता है। हकीम या डॉक्टर, वैद्य लोग शहद के साथ दवाई भी खाने को देते हैं। जो दवाई कड़वी होती है वो शहद में मिला के आप लोगों को खिलाई जाती है। शहद पवित्र होता है। देखिए, पूजा पाठ में भी शहद डाला जाता है। शहद का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद खाने के बहुत सारे फायदे आप टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो। मोम से मोमबत्तियाँ और आजकल दीपक भी बनाए जाते हैं। आप लोग दिवाली के आसपास देखिए कितने
डेकोरेटेड मोम कैंड, छोटे छोटे दिया मोम के मिलते हैं मार्केट में। मोम से सुंदर मोमबत्तियाँ खिलौनों के रूप में भी बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें आपको दिवाली में खास तौर पे आपको सड़कों पे हर जगह देखने को मिलेगा। ऐसे आपको अच्छे शॉप पे मिलेगा। आजकल मधुमक्खियों के पालन का व्यवसाय भी चल गया है। मतलब जैसे मुर्गी पालन, भैंस पालन, दुग्ध पालन, वैसे ही मधुमक्खी का मधु पालन भी इसको व्यवसाय एक प्रोफेशन के रूप में लिया जा रहा है। लोग इन्हें पालते हैं तथा इन्हें पालने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के बनावटी छत्ते बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल छत्ते बनाए जाते हैं। राजन पिताजी की बात सुनते सुनते कुछ और बच्चा बन गया। मतलब बातें सुनते सुनते वो ये भूल गया कि वो क्या करना चाहिए। तभी उसने एक ईंटा उठाया और उसको छत्ते पे मारने की कोशिश किया। तभी पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इनसे छेड़खानी मत करना, इनको छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो ये बुरी तरह काटेंगी, चिपट जाएंगी। जहाँ काटेंगी वहाँ पे बहुत दर्द होता है और फूल भी आता है शरीर। और किसी भी प्राणी को, उनके पिताजी ने राजन को समझाया कि किसी भी प्राणी को किसी बात के लिए सताना ठीक नहीं है, बिना किसी बात के। और हमें तो अगर वो काट भी लेते तो भी हमको नहीं सताना चाहिए। राजन लज्जित हुआ और मन ही मन क्षमा मांगी और सोचा कि ये मक्खियाँ हमारी मित्र हैं, शत्रु नहीं है। तो अब मैंने आपको शुरू में पाठ में बताया था कि मित्र मक्खी, घर में जो घरेलू मक्खी है ये हमारी मित्र नहीं है क्योंकि ये बीमारियां फैलाती हैं। और मधुमक्खी हमारी मित्र है क्योंकि ये हमको मधु देती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अब प्रश्न के उत्तर पे आते हैं।